नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मोस्ट वांटेड राशिद नसीम की संपत्ति कुर्क की गई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हजरतगंज के डालीबाग स्थित करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 2019 में राशिद को नेपाल में किया गया था गिरफ्तार। जमानत मिलने के बाद दुबई भाग गया था राशिद के कई साथी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, आपको बता दें पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। मोस्ट वांटेड राशिद नसीम की संपत्ति कुर्क की गई। हजरतगंज के डालीबाग स्थित करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। जमानत मिलने के बाद दुबई भाग गया था राशिद के कई साथी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। रायबरेली में सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने सोटवा खेड़ा के रहने वाले परमेश्वर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि परमेश्वर नाम के व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद महिला ने शादी करने के लिए परमेश्वर से कहा तो उसने शादी न कर महिला को मादक पदार्थ खाकर खुदकुशी करने को कहा, जिसके बाद मायूस महिला ने स्थानीय थाना सरेनी में शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं एसएचओ ने बताया कि महिला व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है, व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। परमेश्वर हमारे साथ 6 बार बलात्कार कर चुके हैं और कहते हैं कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। हम मेरे साथ शादी करना है तो नियम कार्रवाई कोई करें तो कहें कि तुम्हारे साथ शादी हम कर लेंगे, तो किसी की कार्रवाई कोई मत करना। तो हम कार्रवाई नहीं किए हैं। अब वो कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे, हम तुम सल्फास जाके खा लो। तो अब हमारे लिए कोई रास्ता आप बताएं कि हम सल्फास। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अनप्लग्ड कैफे के बाहर मारपीट की गई। युवक युवती के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। युवती ने एक युवक को कैफे के बाहर पीटा। इस वक्त की बड़ी खबर, युवक युवती के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। युवती ने एक युवक को कैफे के बाहर पीटा। लखनऊ से बड़ी खबर, अनप्लग्ड कैफे के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि युवक युवती के मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक युवती अनप्लग्ड कैफे के बाहर एक दूसरे को पीट रहे हैं। अनप्लग्ड कैफे के बाहर की तस्वीरें, जहां पर एक युवक और एक युवती दोनों के बीच मारपीट हो रही है। हालांकि इनका बीच बचाव भी किया गया। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर भूजल सप्ताह का समापन समारोह हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल हुए। भूजल सप्ताह के आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे का ग्रामीण जलापूर्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, भूजल संचयन और संवर्धन के विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर जल की एक एक बूंद के संरक्षण के साथ ही जल के उचित प्रबंधन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष भूजल सप्ताह के रूप में आयोजित करती है।
16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहे इस भूजल सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को लखनऊ से 10 जनपदों की 550 ग्राम पंचायतों यानी 26 विकासखंड और 550 ग्राम पंचायतों के लिए भूजल रथ का शुभारंभ करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ और आज इस समापन समारोह में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट महानुभावों को सम्मानित करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और भूजल के लिए कार्य करने वाले, जल संरक्षण उसके उचित प्रबंधन के लिए कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है और जल और जीवन के बीच की इस भाव को समझता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चूक जाता है। अनेक उपाय हैं, आज की चिंता है, लेकिन ये आदिकाल से ही जल को भारतीय मनीषा ने बहुत पवित्र भाव के साथ उसे देखा था। पृथ्वी सूक्त में जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात होती है तो उसमें जल के भी कल्याण की बात निहित होती है, क्योंकि भारतीय मनीषा इस बात को जानती है कि जीव और जंतु सृष्टि की कल्पना इससे की ही नहीं जा सकती, इसके बगैर हो ही नहीं सकती है। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग कालखंड में चले हैं वह हर व्यक्ति देखता है। हम सब जानते थे पहले से ही जल संरक्षण के लिए लोग पवित्र कार्य किस रूप में मानते थे, तालाब खुदवाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर कोई लक्ष्य दिया गया आपको कोई पुण्य कार्य करना है तो वह कुआं खुदवाता था। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं रही होगी, लोगों ने कुआं खुदवाने का कार्य प्रारंभ किया। नदियों में गंदगी न करने के लिए लोग प्रोत्साहित करते थे कि भाई गंदगी नहीं करना है। उसको पवित्रता के रूप में हर गांव ने अपने यहां भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते हैं। गंगा भारत की इस पवित्र धारा जो भारत के अंदर भारत की ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं के संवर्धन में अपना योगदान दी है, वह गंगा है। और गंगा का पवित्र नाम देकर के लोग जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहे हैं। लेकिन बीच के कालखंड में जो चूक हुई उसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। और आज उसी भाव को लेकर के कैच द रेन जैसे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक कानून बनाना पड़ा और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़े। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है कि सन 2000 में प्रदेश के अंदर जितने विकास खंड अति क्रिटिकल थे
मात्र 17-18 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ करके उससे कई गुना हुई। लेकिन विगत 4-5 वर्षों के अंदर जो अभियान प्रदेश के अंदर चले, उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए।